दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। जी हां, जिस चीज से यह सत्ताधारी सरकार लगातार डरती आ रही थी, आखिरकार वही काम हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है, जिसमें से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को बाहर का रास्ता दिखाने पर तुली हुई है ये केंद्र सरकार, उस बिल पर अब शायद सुप्रीम कोर्ट में रोक लग सकती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट उसको चुनौती दे सकता, क्योंकि एक पूर्व न्यायाधीश ने ऐसा खुलासा कर दिया है, जिसके बाद अब ये केंद्र सरकार अपने ही जाल में फंसकर खड़ी हो गई है। जी हां, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे और पूरी खबर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले कुछ हाइलाइटेड पॉइंट आपको बता देते हैं। दरअसल इस केंद्र सरकार ने जो 3 सदस्यों की समिति थी, देश के प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ओपोजिशन और मुख्य न्यायाधीश, ये 3 लोग हमारे देश में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते थे, जो पूरे देश भर में जो चुनाव होते थे जिस पर निगाह रखता था मुख्य चुनाव आयुक्त। अब इस केंद्र सरकार ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को उसमें से हटा दिया है और इस बिल को पास भी करवा लिया है। अब बस कानून बनने की देरी है दोस्तों, लेकिन कानून बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला अटक गया है दोस्तों। और ऐसा अटका है कि 2024 में जो ये सत्ताधारी सरकार जीत के सपने सजा कर बैठी है, वो सपने कहीं ना कहीं चूर चूर हो जाएंगे। जी हाँ, आप सभी को बता देते हैं कि ये केंद्र सरकार पहले से ये तय करके चल रही है कि 2024 के अंदर कोई इन्हीं की मर्जी का, इन्हीं का कोई खासम खास मुख्य चुनाव आयुक्त हो, ताकि जो 2 वोट होंगे, यानी कि इन 3 सदस्यों की समिति में 2 जो वोट होंगी, एक तो देश के प्रधानमंत्री के, उन्हीं के द्वारा चुना गया कोई कैबिनेट मंत्री जो सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश की जगह लेगा। अब इन्हीं के द्वारा कोई चुना गया मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। केंद्र सरकार जिसको चाहेगी उसको गद्दी पर बैठाएगी। लेकिन इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया है दोस्तों। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में, किस तरीके से मामला अटक गया है, पूरी खबर बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में इसको लेकर भी बता सकते हैं। फिलहाल आप देखिए स्क्रीन पर, देश में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर पहली बार कानून बनने जा रहा है, लेकिन इससे जुड़े विधेयक पर सवाल उठ रहे हैं। जिसे संशोधित विधेयक को राज्यसभा ने पारित कर दिया है, उसमें किए गए प्रावधान संवैधानिक पदों पर नियुक्ति करने के लिए सर्वोच्चतम मानकों से कम बताए जा रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन ने इन प्रावधानों पर चिंता जताई है। उनका कहना कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और एक विपक्ष के नेता की चयन समिति द्वारा की जाती है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कल्पना सिर्फ बनकर रह जाएंगे। यानी कि उन्होंने ये कह दिया है, आप समझ सकते हैं उनका ये क्या कहना है, कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त केंद्र सरकार तय करेगी, तो फिर आप निष्पक्ष चुनाव की जो भावना मन में लिए बैठे हैं उसको आप भूल जाइए। आप उसको मन से निकाल दीजिए कि 2024 के अंदर निष्पक्ष चुनाव होंगे। अगर उनका खासम खास जो ये तय करेगा कितनी ईवीएम कहां पर जाएंगी, कितने स्ट्रोंग रूम बनाए जाएंगे जिनमें ईवीएम रखी जाएंगी, कितने समय तक ईवीएम रखी जाएंगी, सब ये चीज कब कौन से स्थान पर चुनाव होंगे, सब निर्धारित करता मुख्य चुनाव आयुक्त, और वही सरकार का मनपसंद खासम खास आदमी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होने की कितनी उम्मीदें हैं। और इसी चीज को लेकर पूर्व जो न्यायाधीश है उन्होंने ये सवाल उठा दिया और इसको कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को इस बिल पर चुनौती देनी चाहिए, यानी कि ये बिल पास नहीं होने देना चाहिए, कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। जी हां, आगे इसमें क्या लिखा स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो अदालत को इसे निरस्त कर देना चाहिए। इस विधेयक का नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023।
अगस्त में यह विधेयक पहली बार पेश किया गया था। तब इसके कुछ प्रावधानों की जबरदस्त आलोचना हुई थी। सरकार ने बदलाव तो किए, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण दोषों को ठीक नहीं किया। मुख्य दोष यह माना जा रहा है कि नियुक्तियां अब विशुद्ध राजनीति होंगी, यानी कि ये सरकार ही जिस पर पूरे देश में चुनाव करने का दामोदर रहता, वो आदमी अब केंद्र सरकार बैठाएगी। तो अब जीत किसकी होगी ये भी आप समझ सकते हैं। और ये चीज अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि भाई क्या है, पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि ये कैसा बिल लेकर आए, तो उस समय पर सरकार ने क्या जवाब दिया वो सुनकर शायद आप भी हंसने लगेंगे दोस्तों। जो केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि भाई ये तो कोर्ट का कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस तरीके का नियम बनाया जाए, उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसी समय पर केंद्र सरकार की गर्दन पकड़ ली जाती है। उसी समय पर कहा जाता कि कब कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये कहा था कि इसमें मुख्य न्यायाधीश का होना बहुत जरूरी है ताकि निष्पक्ष तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो सके। ये नहीं कहा गया था कि आप मुख्य न्यायाधीश को ही बाहर का रास्ता से निकाल दो। जी हाँ, क्या कहा गया एक बार ये और देख लीजिए। सरकार ने दावा किया कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तैयार किया गया है। वाह! सरकार ने दावा किया कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर तैयार किया गया है और यह केवल आधा सच है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए संविधान या 1991 के कानून में कोई जो प्रतिक्रिया निर्धारित नहीं थी और यह एक ऐसी खामी थी जिसको लेकर पूर्ववर्ती सरकारों पर सवाल उठते रहे हैं। इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रक्रिया तैयार करने का सुझाव दिया। कहा गया कि इसके तहत प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधान न्यायाधीश यानी कि सीजीआई चयन करेंगे। ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ना कि ये कि आप सीजीआई को बाहर निकाल दो, जिससे नियुक्तियों में विश्वास और मतदाता की नजर में आयोग की विश्वसनीयता मजबूत हो। लेकिन राज्यसभा में पारित विधेयक में सरकार ने प्रावधान जो प्रधान न्यायाधीश को प्रक्रिया से बाहर ही कर दिया है। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या चुनौती दे देगा? जिस तरीके से पूर्व न्यायाधीश ने बीच में टांग अड़ा दी है और इस सत्ताधारी सरकार के अरमानों पर पानी फेर दिया है, इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार की जो 2024 में जीत की उम्मीदें थी, उनकी आंखों में अलग से एक चमक दिख रही थी कि भाई तुम्हारा खासम खास मुख्य चुनाव आयुक्त बैठेगा और तुम जो चाहो मर्जी करना। अब उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर इसको रोक लगा देता है, इसको चुनौती दे देता है, तो फिर इस सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और ऐसा होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर केंद्र सरकार ये मुख्य चुनाव नियुक्त करेगी, जो आयुक्त है उसकी नियुक्ति करेगी, और जो और अधिकारी है जो मेन है निर्वाचन आयोग के अंदर, अगर उनकी नियुक्ति करेगी, तो फिर निष्पक्षता की उम्मीद और लोगों का जो भरोसा है वो इस पर से उठ जाएगा। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और हम आपके लिए हर वो बड़ी खबर लेकर आएंगे दोस्तों जो शायद आपको कोई गोदी टीवी चैनल नहीं दिखाता होगा। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए आप हमारा ये यूट्यूब मंच, जिस पर हम आप सभी के लिए हर वो सच्ची खबर लेकर आते हैं जो शायद आपको बाहर देखने को नहीं मिली होंगी, या फिर आपकी आंखों से वो ओझल कर दी जाती होंगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना न भूलें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार।